हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल रोहित स्टडी। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th हिंदी। क्लास 10th हिंदी के रस छंद, इसकी परिभाषा और उदाहरण पूरा ही इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा रस है। उदाहरण को देखकर बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने वाला है कि हम तुरंत ही देखेंगे रस का उदाहरण और बता देंगे कि ये कौन सा रस हो गया। यदि आप क्लास 10th में, तो आपको ये MCQ बहुविकल्पी क्वेश्चन में एक रस से परिभाषा आता है। उसमें परिभाषा नहीं लिखना होता, पहले आती थी, अब वो सिस्टम पूरा ख़त्म हो गया है। अब केवल और केवल आपको रस का उदाहरण की जानकारी होना चाहिए और परिभाषा की भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, जिससे हम क्या पता लगा सकें, जिससे हम पता लगा सकें कौन सा रस हो गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे करुण रस की परिभाषा, उदाहरण सहित, और भेद भी बताएंगे इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले देखिए करुण रस की जो परिभाषा है, फिर उसके बाद शोक रस है आपका। तो करुण रस की जो परिभाषा है, स्थायी भाव जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। कभी कभी ये आपका बहुविकल्पी बन सकता है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, ये आपको जानकारी रखना पड़ेगा। तो इसके बाद अब इसका उदाहरण क्या होगा। तो यहाँ पर उदाहरण बहुत ही प्यारा लिखा हुआ है कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुपत विरह, रऊ गयउ सुरधाय। तो ये आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब सरल है एक तरीके से। आप देखिए, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुपत विरह, गयउ रहु, राउ गयउ सुरधाय। तो इसको आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। तो इसका याद करने का मतलब कुछ नहीं है। आप देखिए, यहाँ पर आपका विरह की बात हो रही है, तो विरह से जान जाएंगे कि यहाँ पे दुख की बात हो गई। विरह का मतलब है, तो दुख का मतलब है इससे मतलब। तो आप दुख से ही जान जाएंगे कि ये करुण रस हो जाएगा, इसका स्थायी भाव शोक होगा। तो आपको ऐसे पहचानना, वहाँ पे कोई सेंटेंस जो आपको दिया हुआ है, ये जो भी दिया, करुण रस का एक कोई दोहा दिया, उदाहरण दिया हुआ है, तो इस उदाहरण को आपको देखना है, कहीं पर दुख की बात तो नहीं चल रही है। जहाँ पर भी दुख की बात होगी, वहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। तो आप तुरंत ही पहचान लेंगे। जब भी आप इस ट्रिक को मेरे ले जाइए और आप किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई कर दीजिए, आप तुरंत ही पाएंगे कि हाँ, मैंने आंसर निकाल लिया। क्योंकि सेम सेम ऐसा ही होता है, क्योंकि वहाँ पर देखिए, यहाँ पे विरह की बात हो रही है। तो आप देखिए, तन परिहरि रघुपति विरह, रघुपति के विरह, राव गयउ सुरधाय। तो आप देखिए, इसको बहुत ही आसानी से आप पहचान गएंगे कि यहाँ पे विरह है की बात आ रही। अगर हास्य रस होगा तो हंसी की बात होगी। केवल आपके पास दो ही रस हैं क्लास 10th में, तो आप तुरंत ही पहचान जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट उदाहरण को देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं कि हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित। देखिए, जो हास्य रस की परिभाषा तो जानने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि इसका स्थायी भाव क्या होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है, तो आपको इसको पढ़ लेना कि हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। अब इसके बाद इसका जानने का उदाहरण जान लीजिए एक। तो माता ही पिता ही उरिन भय नीके, माता ही पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। तो यहाँ पर देखिए, माता ही पिता ही उरिन भय नीके। देखिए यहाँ पर तो आपको पहचानने के लिए देखिए, सोच गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। तो यहाँ पर आपको पहचानने के लिए अच्छी तरीके से देखिए, भय जो है उरिन भय जी नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ा जी के। तो यहाँ पर आपको पहचानने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण मिल गया है कि आपको इसको याद कर लेना, पहली बात। दूसरे नंबर पर आपको यहाँ पर पहचान एक दे देता हूँ कि जहाँ पर देखिए, माता पिता उरिन भाई नीके, यहाँ पे जो बड़ा जी के, सोच बड़ा जी के लिखा हुआ है, इससे आप ये समझ लीजिए कि बड़ा जो लिखा, बड़ा मतलब हास्य। जब हंसी आती तो हमें बड़ा हुआ दिखाई देता कोई भी चीज़ है, तो हंसी के चक्कर में हमें कोई भी चीज़ बड़ी दिखाई दे रही। तो यहाँ पर आपको हास्य रस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका हास्य रस का उदाहरण हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।